नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स 2019-20 का योजना, परियोजना एवं ऑपरेशन अभियान से जुड़े MCQ हल करेंगे, जो कि आगामी परीक्षा जैसे कि BEO यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी, RO ARO एवं UP PCS के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, योजना एवं परियोजना से 14 मई 2020 को किस राज्य में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में जो है ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, 20 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में खेती को विनियमित करने के उद्देश्य से किसानों को फसल उगाने के संबंध में आवश्यक निर्देश देने की घोषणा की और इस संबंध में आवश्यक निर्देश देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, 11 मई 2020 को किस राज्य में देश में अपनी तरह की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश राज्य में जो है देश में अपनी तरह की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, मई 2020 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने अपने प्रमुख कार्यक्रम न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजीज लीडरशिप इनिशिएटिव के माध्यम से मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित करने हेतु एक बहुसंस्थागत परियोजना को मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना का व्यावसायिक साझेदार कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड इस परियोजना का जो है साझेदार है। अगला क्वेश्चन है, मई 2020 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बाहरी राज्यों से राज्य में आने वाले लोगों के परिजनों को शिक्षित एवं संवेदनशील बनाने और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निगाह नामक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा यह शुरू किया गया है, जो कि दूसरे राज्य से आने वाले परिजनों को शिक्षित, संवेदनशील और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, 5 मई 2020 को किसके द्वारा गरुड़ नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा गरुड़ नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 4 मई 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा हरित ग्राम योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत कितने परिवारों को 100 फलदार पौधे लगाने हेतु दिए जाएंगे और इन पौधों का पट्टा भी उन्हें दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 लाख जो है दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र कर्मी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को कितनी राशि की सहायता प्रदान की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 50 लाख रुपए। यदि किसी जो है कोविड-19 योद्धा की जो है कर्मी की मृत्यु होती है तो उसको 50 लाख रुपए मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, 30 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के कारण लागू हुए लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य में मोदी किचन शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में मोदी किचन शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 30 मार्च 2020 को झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के वितरण से जुड़े लोगों को ई-पास जारी करने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रागयाम नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में उझ बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह जो है उझ नदी पर, जो कि उझ नाम से ही बहुउद्देशीय परियोजना है,
यह निर्मित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा युवा स्वाभिमान योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह प्रदत्त वजीफे की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5,000 रुपये जो है कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2020 को किस राज्य में गरीबों को मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने हेतु शिव भोजन योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र सरकार द्वारा शिव भोजन नाम योजना शुरू की गई है, जो कि मात्र 10 रुपये में यह भोजन उपलब्ध कराएगी। अगला क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2019 को असम सरकार द्वारा उच्च अध्ययन हेतु राज्य के छात्रों को मदद करने हेतु अभिनंदन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत सरकार सभी शैक्षणिक ऋणों के लिए कितनी राशि एक मुश्त सब्सिडी प्रदान करेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50,000 रुपये की सब्सिडी जो है राशि एक मुश्त प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 वर्षों यानी कि वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि में क्रियान्वित की जाने वाली अटल भूजल योजना पर कुल कितनी राशि व्यय की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6,000 करोड़ रुपए अटल भूजल योजना पर जो है खर्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच अंशदान का अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 90 और 10 का अनुपात है, यानी कि जो है केंद्र का जो रेशियो है वह 90 है और राज्य का अंशदान जो है वह 10 है। तो जल जीवन मिशन के तहत जो है हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्य जो हैं जिसमें जल जीवन मिशन योजना क्रियान्वित की जा रही है, उसमें केंद्र का हिस्सा जो है 90% है और राज्य का हिस्सा कितना है? तो 10%। अगला क्वेश्चन है, 24 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत वर्ष 2019-20 के दौरान नई परियोजनाओं की मंजूरी हेतु अतिरिक्त कितनी राशि जारी किए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा यहाँ 1854.67 करोड़ रुपए जो है अतिरिक्त राशि जारी करने की जो है मंजूरी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, 21 दिसंबर 2019 को आंध्र प्रदेश सरकार ने YSR नेतन्ना नेस्तम यानी कि बुनकर मित्र योजना की शुरुआत की। इस योजना अंतर्गत सरकार प्रत्येक हथकरघा बुनकर परिवार को प्रतिवर्ष कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है सरकार प्रतिवर्ष 24,000 रुपये सहायता राशि प्रोत्साहन राशि जो है यह प्रदान करेगी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 12 दिसंबर 2019 को भारतीय डिजाइन परिषद IDC ने शिक्षा और मानकों को बढ़ावा देने हेतु 2 पहलों की शुरुआत की। इन दोनों पहलों के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो पहला है यहाँ, भारतीय डिजाइन परिषद IDC द्वारा शुरू की गई दोनों पहले चार्टर्ड डिजाइंस ऑफ इंडिया यानी कि CDI और शिक्षा गुणवत्ता मार्क DEQM है। तो ये आपका जो है सही है। बी है कि भारतीय डिजाइन परिषद और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद की ये 2 पहलें डिजाइन की सभी चुनौतियों का समाधान करने में मददगार होंगी। तो यह आपका कथन गलत है। तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा आपका। पूछा गया है कौन सा जो है तथ्य सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मामले की त्वरित सुनवाई हेतु राज्य में कितनी फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने का निर्णय किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 218 फास्ट ट्रैक जो है नए गठित करने का जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन अब जो है यह ऑपरेशन और अभियान से है। तो पहला प्रश्न इसमें है कि 10 मई 2020 को केंद्र सरकार ने कितने द्वीप देशों की कोविड-19 महामारी से बचाव में सहायता के लिए मिशन सागर का शुभारंभ किया है? तो इसमें कुल जो है 5 द्वीप देश हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। 5 द्वीप देश जो हैं वह है आपका मालदीव है, उसके बाद जो है आपका मॉरिशस है, उसके बाद सेशेल्स और मेडागास्कर, और उसके बाद जो 5वां है वह है कोमोरोस। तो ये 5 द्वीप देश हैं जो कि कोविड-19 महामारी से बचाव में जो सहायता के लिए मिशन सागर
का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2020 में केंद्र सरकार ने किसके लिए वंदे भारत मिशन का संचालन किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने जो है वंदे भारत मिशन का संचालन किया है। अगला क्वेश्चन है, 5 मई 2020 को किसके सहयोग से नीति आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, पीरामल फाउंडेशन द्वारा जो है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, 10 अप्रैल 2020 को किसने देश में ऑनलाइन शिक्षा के जरिए लोगों को आपस में जोड़ने के लिए भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, जो है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो है रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा जो है भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 23 मार्च 2020 को फीफा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर कोविड-19 के विरुद्ध एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में किस भारतीय फुटबॉलर को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, सुनील छेत्री को जो है इसमें शामिल किया गया है, जो कि भारतीय फुटबॉलर हैं। अगला क्वेश्चन है, 17 से 21 नवंबर 2019 के मध्य भारत तथा किस देश की नौसेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास जायर अल बहर 2019 आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, भारत और कतर की नौसेनाओं के बीच जो है जायर अल बहर नामक जो है सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है, जो कि दोहा में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 4 से 7 नवंबर 2019 के मध्य किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2019 आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति 2019 आयोजित किया गया है। यह जो है बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2019 को भारत तथा किस देश की सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2019 आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत और फ्रांस की सेना के बीच जो है अभ्यास शक्ति 2019 आयोजित हुआ है। यह जो है राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया है। तो यदि प्रश्न पूछता है कि अभ्यास शक्ति 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो राजस्थान के जो है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 से 23 अक्टूबर 2019 को भारत तथा किस देश की वायुसेना के बीच द्विपक्षीय वायुसैन्य अभ्यास सिन्यू मैत्री 2019 का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, भारत और जापान की जो है वायुसेना के बीच सिन्यू मैत्री 2019 का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 13 से 28 अक्टूबर 2019 के मध्य भारत व किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2019 आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2019 आयोजित किया गया है। यह जो है ज्वाइंट बेस लेविस मैककॉर्ड यानी कि JBLM सिएटल अमेरिका में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 9 से 11 अगस्त 2019 के मध्य रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF द्वारा देश भर के रेलवे स्टेशनों पर पार्किंग में खड़े बिना दावे और पहचान वाले वाहनों के निपटारे हेतु चलाया गया विशेष अभियान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन नंबर प्लेट जो है यह RPF द्वारा चलाया गया था। और अभी हाल ही में RPF का नाम बदलकर जो है वह इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस जो है कर दिया गया है। तो इसे भी याद रखिएगा आप लोग कि RPF का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1 से 12 जुलाई 2019 के मध्य किन देशों की वायुसेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 6 2019 संपन्न हुआ?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी से, जगह भारत और फ्रांस के बीच जो है युद्धाभ्यास गरुड़ 6 2019 यह संपन्न हुआ। तो दोस्तों ये था जो है करंट अफेयर्स 2019-20 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें योजना, परियोजना और ऑपरेशन अभियान से जुड़े प्रश्न इसमें शामिल किए गए थे। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।